आदि शक्ति नमाय। हमारी उच्च संस्कृति, हमारे उच्च संस्कार हमेशा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल A to Z वैदिक ज्ञान को। सनातन संस्कृति के महान पवित्र ग्रंथों को लेकर आ रहे हैं हम, जिन्हें आप सुन भी सकते हैं हिंदी में और पढ़ भी सकते हैं हिंदी में। अपने परिवार को सुनाएं, अपने बच्चों को जरूर सुनाएं और जरूर पढ़ाएं। ओम ब्रह्म शिव नारायणाय नमः। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम कथा, रामचरितमानस का अयोध्या कांड। और हम हैं चित्रकूट में, जहां पर श्री राम जी को वापिस अयोध्या बुलाने के लिए भरत जी चित्रकूट जाते हैं और वहीं पर जनक जी पहुंच जाते हैं। जनक जी बहुत दुखी होते हैं, लेकिन वशिष्ठ जी द्वारा उनको समझाया जाता है और उनको मनाया जाता है। और क्या कह रहे हैं? सुनी ससोच कह दे विसुमित्रा, कथा राम की होय। विधि गति बड़ी विपरीत विचित्रा, कथा राम की होय। जो सृजि पलाई हरई बहोरी, कथा राम की होय। बाल के ली सम विधि मति भोरी, कथा राम की होय। हनुमत डटे रहो आसन पर, भगवान कथा राम की होय। यह सुनकर देवी सुमित्रा जी शोक के साथ कहने लगी, विधाता की चाल बड़ी ही विपरीत है और विचित्र है। जो सृष्टि को उत्पन्न करके पालता है और फिर नष्ट कर डालता है। विधाता की बुद्धि बालकों के खेल के समान भोली है। कौशल्या कहे दो सुने काहू, कथा राम की होय। करम विपस दुख सुख क्षति लाहू, कथा राम की होय। कठिन काम गति जान विधाता, कथा राम की होय। जो शुभ अशुभ सकल फल दाता, कथा राम की होय। हनुमत डटे रहो आसन पर, भगवान कथा राम की होय। कौशल्या जी ने कहा, किसी का दोष नहीं है, दुख सुख हानि लाभ सब कर्म के अधीन है। कर्म की गति कठिन है, उसे विधाता ही जानता है, जो शुभ और अशुभ सभी फलों को देने वाला है। भूपति जी अब मरब उरियानी, कथा राम की होय। सोचिए सखी लखी निज हित हानि, कथा राम की होय। सिय मातु कह सत्य सुबानी, कथा राम की होय। सुकृति अवधि अवधपति रानी, कथा राम की होय। हनुमत डटे रहो आसन, भगवान कथा राम की होय। महाराज के मरने और जीने की बात को हृदय में याद करके जो चिंता होती है, वह तो है सखी। हम अपने ही हित की हानि देखकर स्वार्थवश सब करते हैं। सीता जी की माता ने कहा, आपका कथन उत्तम और सत्य है। आप पुण्यात्माओं की सीमा रूप अवधपति महाराज दशरथ जी की ही तो रानियां हैं। लखन राम सिय जाहूं बन, भल परिणाम ने पोछू। गहवर ही गह कौशल्या, मोहि भरत कर सोचू। कौशल्या जी ने दुख भरे हृदय से कहा, श्री राम लक्ष्मण और सीता वन में जाएं, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरत की चिंता है। क्या? भरत शील गुण विनय बड़ाई, कथा राम की होय। भायप भगति भरोस भलाई, कथा राम की होय।
कहत शारदः करमतीचे कथा राम की होए। सागर सीप की जाहि उलीचे कथा राम की होए। हनुमत डटे रहो आसन पर भगवान कथा राम की होए। भरत के शील गुण नम्रता बड़प्पन भाईपन भक्ति भरोसे और अच्छेपन का वर्णन करने में सरस्वती जी की बुद्धि भी हिचकिचाती। सीप से कहीं समुद्र उलीचे जा सकते हैं। जाने सदा भरत कुल दीपा कथा राम की होए। बार बार मुई कहे मही पा कथा राम की होए। कसे कनक मनि पारिखि पाए कथा राम की होए। पुरुष पर कियहि समय सुधाए कथा राम की होए। हनुमत डटे रहो आसन पर भगवान कथा राम की होए। मैं भरत को सदा कुल का दीपक जानती हूँ। महाराज ने भी बार बार मुझे यही कहा था। सोना कसौटी पर कसे जाने पर और रत्न पारखी के मिलने पर ही पहचाना जाता है। वैसे ही पुरुष की परीक्षा समय पड़ने पर उसके स्वभाव से ही हो जाती है। अनुचित आज कह बेयस मोरा कथा राम की होए। सुख स्नेह सयानक थोरा कथा राम की होए। सुनी सुर सरी सम पावनी पानी कथा राम की होए। भई स्नेह विकल सब रानी कथा राम की होए। हनुमत डटे रहो आसन पर भगवान कथा राम की होए। किंतु आज मेरा ऐसा कहना भी अनुचित है। शोक और स्नेह में सयानापन कम हो जाता है। लोग कहेंगे कि स्नेहवश भरत की बड़ाई कर रही हूँ। कौशल्या जी की गंगा जी के सामने पवित्र करने वाली वाणी सुनकर सब रानियां स्नेह के मारे विकल हो गई। और कौशल्या कह धरी धरी सुनहु देवी मिथिलेसी। को विवेक निधि भल बही तुम ही सकहि उपदेसी। अर्थात कौशल्या जी ने फिर धीरज धरकर कहा, हे देवी मिथिलेश्वरी, सुनिए ज्ञान के भंडार श्री जनक जी की प्रिय आपको कौन उपदेश दे सकता है। रानी राय सन अवसर पाई कथा राम की होए। अपने भांति कह समुझाई कथा राम की होए। राखियहि लखनऊ भरत गवन बन कथा राम की होए। जो यह मत माने महीप मन कथा राम की होए। हनुमत डटे रहो आसन पर भगवान कथा राम की होए। हे रानी, मौका पाकर आप राजा को अपनी ओर से जहां तक हो सके समझाकर कहिएगा कि लक्ष्मण को घर रख लिया जाए और भरत वन को चले जाए। यदि यह राय राजा के मन में जच जाए तो बहुत ही भला होगा। तो भले जतन करब सुविचारी कथा राम की होए। मोरे सोचु भरत कर भारी कथा राम की होए। गूढ़ स्नेह भरत मन माही कथा राम की होए। रहने के मोहि लागत नाही कथा राम की होए। हनुमत डटे रहो आसन पर भगवान कथा राम की होए। तो भली भांति खूब विचार कर ऐसा यत्न करें। मुझे भरत का अत्यधिक सोच है। भरत के मन में गूढ़ प्रेम है। उनके घर रहने में मुझे भलाई नहीं जान पड़ रही है।
यह सुन सुनकर कह कर माताएं आपस में बात कर रही हैं और कौशल्या जी क्या कहती हैं? लखी सुभाव सुनी सरल सुबानी कथा राम की होए, सब भय मगन करुण रस रानी कथा राम की होए। नभ प्रसून झरि धन्य धन्य धूनी कथा राम की होए। शिथिल स्नेह सिद्ध जोगी मुनि कथा राम की होए। हनुमत डटे रहो आसन पर भगवान कथा राम की होए। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर और उनकी सरल और उत्तम वाणी को सुनकर सब रानियां करुणा रस में निमग्न हो गई। आकाश से पुष्प वर्षा की झड़ी लग गई और धन्य धन्य की ध्वनि होने लगी। सिद्ध योगी और मुनि स्नेह में शिथिल हो गए। सब रनि वासुदेव की लखी है, सब रनि वासुदेव की लखी रहे कथा राम की होए। तब धरि धीर सुमित्रा कहे कथा राम की होए। देवी दंड जुग जामिनी गीति कथा राम की होए। राम मातु सुनी उठी सप्रीति कथा राम की होए। अनुमत डटे रहो आसन भगवान कथा राम की होए। सारा निवास देखकर चकित रह गए। तब सुमित्रा जी ने धीरज धर के कहा कि हे देवी, 2 घड़ी रात बीत गई। यह सुनकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी प्रेम पूर्वक उठी और क्या बोलती हैं? बेगी पाँव धारे थल ही कह सने सती भाई। हमरे तो अब इस गति के मिथिलेश सहाय। और प्रेम सहित सद्भाव से बोलती हैं, अब आप शीघ्र डेरे को पधारिए। हमारे तो अब ईश्वर ही गति हैं, अथवा मिथिलेश्वर जानकी जनक जी ही सहायक हैं। यह सुनकर सब अपने निवास में अपने अपने तंबुओं में चले जाते हैं और अपने अपने शयन के लिए चले जाते हैं। लखी स्नेह सुनी बचन विनीता कथा राम की होई। जनक प्रिय कह पाए पुनीता कथा राम की होई। देवी उचित असी विनय तुम्हारी कथा राम की होए। दशरथ घरनी राम महतारी कथा राम की होए। हनुमत डटे रहो आसन पर भगवान कथा राम की होए। कौशल्या जी के प्रेम को देखकर और उनके विनम्र वचनों को सुनकर जनक जी की प्रिय पत्नी और उनके पवित्र चरण पकड़ लिए और कहा, हे देवी, आप राजा दशरथ जी की रानी और श्री राम जी की माता हैं। आपकी ऐसी नम्रता उचित ही है। प्रभु अपने नीच मातर कथा राम की होए। अग्नि धूम गिरि सिर तीनु धरहि कथा राम की होए। सेवक राम करम बन पानी कथा राम की होए। सदा सहाय महेश भवानी कथा राम की होए। हनुमत डटे रहो आसन पर भगवान कथा राम की होए। प्रभु अपने नीच जनों का भी आदर करते हैं। अग्नि धुएं और पर्वत तृण घास अपने सिर पर धारण करते हैं। हमारे राजा तो कर्म मन और वाणी से आपके सेवक हैं और सदा सहायक तो महादेव पार्वती जी ही रहे।
रहेरु अंग जो जग को है, कथा राम की होए। दीप सहाय की दिन कर सोहे, कथा राम की होए। राम जाए बिनु करी सुर ताजू, कथा राम की होए। अचल अवधपुर करहीं राजू, कथा राम की होए। हनुमत डटे रहो आसन पर, भगवान कथा राम की होए। आपका सहायक होने योग्य जगत में कौन है? दीपक सूर्य की सहायता करके जाकर कहीं शोभा पा सकता है। श्री रामचंद्र जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करके अवधपुरी में अचल राज्य स्थापित करेंगे। ये सब जनक जी की पत्नी बोल रही हैं और क्या कहती हैं? अमर नाग नर राम बाहुबल, कथा राम की होए। सुख बसहि अपने अपने थल, कथा राम की होए। यह सब जग बल की कहीं राखा, कथा राम की होए। देवी न होए मुधा मनि भाषा, कथा राम की होए। हनुमत डटे रहो आसन पर, भगवान कथा राम की होए। देवता नाग मनुष्य सब श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल पर अपने अपने स्थान लोकों में सुख पूर्वक बसेंगे। और यह सब याज्ञ बल मुनि ने पहले ही से कह रखा है। हे देवी, मुनि का कथन व्यर्थ नहीं जा सकता है। और अस कहीं पग परि प्रेम अति, सिय हित बिने सुनाई। सिय समेत सिय मातु तब चली सुयासु पाई। ऐसा कहकर बड़े प्रेम से पैर वो पकड़कर सीता जी को साथ भेजने के लिए विनती करके और सुंदर आज्ञा पाकर तब सीता जी समेत सीता जी की माता डेरे को चली जाती है। जय सियावर रामचंद्र की जय। और अगले भाग में हम लेकर आएंगे कि रामचंद्र जी क्या कहते हैं जाने के लिए, और राज्य अभिषेक कैसे होता है, किस प्रकार भरत जी मानते हैं और श्री रामचंद्र जी उनकी बातों को रखकर क्या तोड़ निकालते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।